दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एक्सपायरी जो कि हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे, एक बड़ी एक्सपायरी होने वाली है क्योंकि मार्केट खड़ा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर। और वो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया था लास्ट वीडियो के अंदर। अगर किसी ने मेरी एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो मुझे उसका खेद है, क्योंकि अगर उसने एनालिसिस की वीडियो देखी होती तो उसको पता होता कि यार मार्केट में सेलिंग आएगी या बाइंग आएगी। क्योंकि बाइंग आने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था उस लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग मिलना, जो कि मार्केट ने खुलते ही नहीं दी थी। और आप लोग देख पाएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या मार्केट के अंदर। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि हमने प्लानिंग करी थी क्या, कि ये हमारा 15 मिनट का बॉस हुआ था और प्राइस ने अपने हायर टाइम फ्रेम के, जो कि अपना 4 ओवर टाइम फ्रेम है, उसका पी ओवर जोन टैप कर दिया था। ठीक है, उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था। प्राइस ने कोई भी नीचे कंफर्मेशन दी नहीं थी, तो हमें इसके ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए था, क्योंकि मार्केट ने आज को देना था, मतलब कि मार्केट को आज ही वो चीज करनी थी। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था कल के दिन के लिए। ठीक है, तो आज मार्केट खुला, खुलते ही मार्केट गिरना शुरू कर दिया। आप लोग देखिए चौक के लेवल के बीच में और इंड्यूसमेंट के लेवल के बीच में कितना सा गैप था। मात्र आप लोग देख पाएंगे 55 से लेकर 40, मतलब 15 पॉइंट का गैप था, जो कि मार्केट नहीं कर पाया। वो भी सिर्फ मॉर्निंग मोमेंटम के अंदर तो 15 पॉइंट ईजी होते हैं मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट खुलते ही गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि मार्केट को अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देनी होती, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, तो वो पक्का इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता आराम से। बट आप लोग देख पाएंगे क्लियर कट मार्केट ने किया क्या है, आपको साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का हमारा यहाँ पे चौक का लेवल था, मार्केट ने वो डन किया। चौक का लेवल डन करने के बाद में यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे जो है अपना इंड्यूसमेंट, जो कहाँ पे था मार्केट का, यहाँ पे मार्केट ने लिया वो इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में ये जो लेवल दिख रहा है आपको इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे क्या है, ये एक ऑर्डर फ्लो है। क्या है ये? एक ऑर्डर फ्लो। ठीक है, मैं ये भाई इसको हटाता हूँ पहले, और इसको भी आपके लिए हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, और मैं इसको भी हटा रहा हूँ एक बार के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपना क्या हुआ, चौक का लेवल था अपना, कि आपने कल अपना जो बॉस था वो यहाँ पे क्या हो रहा था, स्वीप हो रहा था। तो ये अपना क्या था, यहाँ पे चौक का लेवल था। मार्केट ने क्या किया, खुलते यहाँ पे पूरा अपना चौक डन कर दिया। चौक कंफर्म होने के बाद यहाँ पे किया इंड्यूसमेंट। अब इस पूरे लैग में हमारे पास में क्या मौजूद था, आप खुद देखिए। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ में हमारे पास में क्या था, हमारे पास में था ये एक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या थे, लेवल्स मौजूद थे, जो कि मार्केट को पूरे करने थे यहीं से। ठीक है, अब मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने यहाँ पे जो है इसका यूज किया। यहाँ पे कैसे यूज किया वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मार्केट ने इसको ऐसे यूज किया यहाँ पे। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि प्रीमियम जोन में हमारे पास में क्या है, यहाँ पे ये एक ईओबी मौजूद है। ठीक है, तो हमें इस लेवल का वेट कर रहे थे यहाँ पे सेल करने का, लेकिन मार्केट ने क्या यूज किया, मार्केट ने ये यूज किया, आपके सामने आपको दिखाऊंगा मैं अब। मार्केट ने ये ऑर्डर फ्लो आपको दिख रहा है, जो ये ऑर्डर फ्लो, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो दिख रहा है, लास्ट बाइंग बिफोर सेलिंग। क्योंकि सेल साइड में है तो हम क्या देखते हैं, लास्ट बाइंग देखते हैं, जो कि सेलिंग से पहले आई हो। तो लास्ट बाइंग ये वाली आई थी, जो कि अभी तक अनमिटिगेटेड थी, और मार्केट ने इसी का यूज किया फॉर दिस मोमेंटम। ठीक है, और हम इससे चूक गए कि हमें प्रीमियम जोन के लिए ज्यादा कंफर्मेशन रहती है, तो हम प्रीमियम जोन के ऊपर ज्यादा फोकस भी करते हैं। और मार्केट ने जो है ये सेलिंग आपको यहाँ से लेकर पूरी इतनी लंबी जो सेलिंग है वो दिखा दी। हमें पता था कि भाई सेलिंग आनी है, वो तो पता था सेलिंग आएगी, क्योंकि भाई मार्केट ने स्वीप कर दिया है, अपना इंड्यूसमेंट स्वीप कर दिया है 15 मिनट का। जो कि इसको बॉस करना था, जो कि इसको एमएसएस करना था, वो मार्केट ने स्वीप कर दिया है। तो सेलिंग तो ऑब्वियसली बात है वो आनी ही आनी है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो प्लानिंग थी वो क्या थी, कि इस लो की लिक्विडिटी जो है मार्केट लेगा, इस लो की लिक्विडिटी मार्केट लेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तो मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट गिरना शुरू कर चुका है। अब मार्केट जो है यहाँ तक आ सकता है। ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ तक आए। कैसे यहाँ से घूम के यहाँ पे एमएसएस कर दे तो क्या करे हम लोग, क्योंकि आप लोग देख पाएंगे अगर मार्केट यहाँ से घूम के भी ऊपर जाता है, तो मार्केट के पास में इंड्यूसमेंट का लेवल भी है, मार्केट के पास में एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, जो कि अभी तक अनमिटिगेटेड है। ठीक है, तो मार्केट के पास एरियाज तो मौजूद है। ध्यान रखना इस चीज का, मार्केट के पास एरिया तो मौजूद है जहां से वो बाइंग करवा सकता है। तो इस चीज का कोई ऐसे मन में मत बिठा देना कि भाई मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो गिर ही रहा है, कंफर्म हो चुका है। अब नहीं, बस ये यहाँ पे स्वीप हुआ तो यहाँ पे सेलिंग आना कंपलसरी था, एक्सपायरी भी थी, तो मोमेंटम तो हम एक्सपेक्टेड कर ही रहे थे, क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छा दिया भी। आप लोग देख पाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 160 पॉइंट की रैली दिखाई है भाई, बहुत शानदार रैली थी।
बट थोड़ा बहुत कई बार यही होता है, देखो मार्केट में कई चीज अपन जो है अपने फेवर में सोचते हैं, तो मार्केट जो है थोड़ा सा उसके अपोजिट तो नहीं गया, बट थोड़ा सा एडवांस चला गया और वो यहाँ से सेल कर दिया उसने, ठीक है। हम लोग इसका एक्सपेक्टेड कर रहे थे यहाँ पे, और मुझे जो ज़्यादा इस इक्वल रिलेटिव हाइस की भी लिक्विडिटी का मौजूद था यहाँ पे, तो मैं इसके भी एक्सपेक्टेड कर था कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके और उसके बाद में अपने पीओआई जोन को टैप करके और सेल करवा सकता है, बट मार्केट को कुछ और मंजूर था तो मार्केट ने वो किया। तो ये तो अपनी बात हो गई सारे आज के मार्केट सिनेरियोस की। उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम में इसलिए ट्रेड नहीं करा क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के पीओआई जोन को इसने टैप कर दिया था, तो लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई जोन के ऊपर कोई सेंस नहीं है ट्रेड करने का। सिंपल सी बात है, अपने पास जब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई जोन है तो उस पर कंफर्मेशन लेके हम वहां से सेल करने की कोशिश करेंगे, तो अपने लिए ज्यादा बेस्ट होता है वो, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई सारी आज की प्लानिंग और जो थी मार्केट में कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा अपने एनालिसिस का। तो एनालिसिस तो बिल्कुल पिन पॉइंट रही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री हमारी मिस हुई बट कोई बात नहीं, आगे हम लोग और भी कैप्चर करेंगे क्योंकि मोमेंटम हम लोग कैप्चर करते ही रहते हैं आए दिन, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं कि अपन से एक छूट गया तो भाई मार्केट ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट जो सिनेरियो है हमारे पास में क्या है, तो देखो नेक्स्ट सिनेरियो अभी के लिए मैंने आपको बताया था जस्ट अभी अभी की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ तक मार्केट गिर ही जाएगा, बट अगर मैं रेशोस की बात करूँ कि भाई ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं, नीचे जाने के चांसेस कितने हैं, तो नीचे जाने के चांसेस 70% है, ऊपर जाने के चांसेस 30% है। मैं इतना आपको बोलूंगा कि नीचे जाने के चांसेस ज्यादा मुझे लग रहे हैं क्योंकि 70% चांसेस तो नीचे के ही हैं, ठीक है। मेन चीज वो है, क्योंकि ऊपर जाने के चांसेस कब बन सकते थे, अगर ये जो एफपीजी आपको दिख रही है अगर ये बिल्कुल फ्रेश होती, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ इस एफपीजी में यहाँ से मोमेंटम आ चुके हैं, ठीक है। तो ये फ्रेश एफपीजी नहीं है, अगर ये फ्रेश होती बिल्कुल तो मैं उम्मीद करता कि हाँ भाई मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है फिर मुझे मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा होती, फिर मैं 70% ऊपर सोचता 30% नीचे सोचता, लेकिन अब उल्टा है यहाँ पे क्योंकि ये एफपीजी फ्रेश नहीं है बिल्कुल भी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ इन सबकी लिक्विडिटी मार्केट ले ले नीचे की तरफ में आके और इसकी लिक्विडिटी हंट कर दे, उसके बाद जो है हम लोग नया मूव एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था इसका भी एएमडी का भी कि भाई अगर हायर टाइम फ्रेम पे एएमडी बन रहा है तो मोमेंटम तो एक्सपेक्टेड होगा, और मार्केट ने मोमेंटम दिया भी है। क्लियर कट एएमडी दिख रहा है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये रिट्रेस हुआ, एंट्री हुई और ये मोमेंटम आपके सामने गया ये उसके बाद में, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली बात है मोमेंटम तो आना पॉसिबल था, यहाँ पे ज्यादा चांसेस लग ही रहे थे, लेकिन हमारे पीओवाइज ऑन द प्राइस ने आते ही हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी दी बट थोड़ी मिस हुई, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो कल हमारे लिए सिंपल सी प्लानिंग एक रहने वाली है, वो क्या है, कल फ्राइडे है, प्रीमियम महंगे रहेंगे, ज्यादा फालतू में माथाफोड़ी नहीं करनी है। सिंपल आपको क्या करना है, 1 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड करना है। वो कैसे करोगे, मैं इसको हटा देता हूँ और आपके लिए मार्क कर देता हूँ। देखो यहाँ पे चौक हुआ था, इंड्यूसमेंट हुआ था, फिर यहाँ पे बॉस हुआ था, फिर ये इंड्यूसमेंट हुआ था, उसके बाद में ये पहले बॉस यहाँ पे स्वीप हुआ, अब बॉस यहाँ पे क्या हुआ है हमारा कंफर्म हो गया। कैसे बॉस कंफर्म बोल रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे आप इसको चौक मान के, यहाँ पे आप इसको चौक मानोगे, चौक मान के इंड्यूसमेंट मानोगे, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे चौक मान रहा हूँ, रिवर्स हो गया ये मान लो आप, ठीक है। तो ऊपर की मार्किंग करने से कोई सेंस नहीं है। तो मेरा चौक कंफर्म हुआ कहाँ पे, इस कैंडल पे कंफर्म हुआ। फिर मुझे इंड्यूसमेंट कहाँ पे जाके मिला है वो चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे ये इंड्यूसमेंट मिला है, पुल बैक बने नीचे नीचे, गिरता गया मार्केट पूरा, और अपना नया हाई जो था वो किधर था, इधर था, ठीक है। तो मार्केट तो रेंज में अटका हुआ है, तो फिलहाल के लिए आपका जो इंड्यूसमेंट है वो किधर है, देखोगे तो आपका जो इंड्यूसमेंट है किधर है, ये रहा, ये अपना हाई जो है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, 1 मिनट का इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। और उसके बाद में इसके ऊपर हमारा जो डीओबी है वो किधर है, वो है हमारा ये, ठीक है। अपन इस डीओबी को क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो हमने क्या कर लिया, इसको भी यहाँ पे क्या कर लिया, मार्क कर लिया, ठीक है। अब इन दो लेवल्स का आपको ध्यान रखना है कल के दिन के लिए। अगर मार्केट को फर्दर सेलिंग करनी होगी तो आपके लिए बेस्ट एरिया ये रहेगा यहाँ पे, और इसके ऊपर आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक निकालना है। तो आप लोग जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वाली ये कैंडल है, ये आपको दिख रही है, आपको इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये अपने पास में जो है कल के लिए अच्छा सेलिंग एरिया हो सकता है, जहां से हम लोग सेल करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट पूरी सेलिंग मत लेके जाना, अगर आपकी कैपेसिटी है तो होल्ड कर लेना इतना लंबा, नहीं है तो ऑब्वियसली बात है लास्ट एफपीजी को यूज कर करके टारगेट्स को बुक करना, आराम से 1:2 निकालना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ये तरीका बहुत अच्छा होता है, सिंपल होता है, और क्लियर कट आपका यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन भी रहता है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई निफ्टी 50 की एनालिसिस, जहाँ पे मैं आपको बता दिया कि 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करनी है आपको कल के लिए, और 15 मिनट के ऊपर अभी आपके लिए कोई भी यहाँ पे एरियाज नहीं है।
एक्टिव जो ट्रेड होना था वो यहाँ पे हो चुका था और उसके टारगेट भी अच्छा खासा मिल चुका है अपन को, तो उसको भी अपन प्लान नहीं कर सकते। अब सिर्फ अपन जो है 1 मिनट का स्ट्रक्चर जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में मौजूद है, और उसमें छोटे स्टॉप लॉस भी अपन को मिलेंगे। 4 ओवर का स्ट्रक्चर जो है उसका कंफर्मेशन मिलना भी बाकी है, वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है, ताकि हम जो है एक बड़ा 500 पॉइंट का टारगेट निकाल सके, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अब हम करेंगे फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस, जो कि निफ्टी 50 मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। ओके, तो शुरुआत करेंगे हम लोग एनजेडी यूएसडी से। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है मार्केट ने मोमेंटम दिया है और अभी तक कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो हमने इसमें एंट्री कोई भी नहीं करी है। यूरो जेपीवाई की बात करूँ तो ये बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम में अटका हुआ है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो 15 मिनट का बॉस था वो अभी तक भी कंफर्म नहीं हुआ है दोस्तों। अब मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे जो है कंफर्मेशन नहीं मिली है मुझे सेलिंग के लिए, तो मैं सेल नहीं करूंगा, और मार्केट ने बिना बॉस करे ही क्या किया है, यहाँ से रिवर्सल की प्लानिंग दिखा दी है। बट कोई बात नहीं, जब तक मार्केट में इस लेवल से कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक बॉस होना पेंडिंग है। ध्यान रखना, लास्ट एफवीजी जो है अपना टारगेट बुक करने के लिए होता है, लेकिन अगर आपके एरियाज से, अपने पीओआई जोन से अगर आपको कंफर्मेशन नहीं मिली है और उसके बाद मार्केट गिर चुका है लेकिन बॉस नहीं हुआ है, तो आप लोग इस एरिया का यूज फिर से कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एयूडी यूएसडी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे कल रात को जो मैंने आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी दी थी उसमें हमारा एसएल गया है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है फाइनली, और हमने प्लानिंग करी थी सेलिंग की, क्योंकि हमारा जो बॉस था वो स्वीप हुआ था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम एक सेलिंग के मोमेंटम को कैप्चर कर सके, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ और मार्केट ने बॉस कर दिया। बॉस करने के बाद में जो है हम लोग 4 ओवर के स्ट्रक्चर के ऊपर अब मैपिंग देखेंगे अपनी, जहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल कौन सा है, ये वाला इंड्यूसमेंट का लेवल है, और उसके जस्ट नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है 4 ओवर का। ठीक है, तो आपको इसको मार्क करके रख लेना है यहाँ पे, और चेक करना है कि मार्केट इसके ऊपर आएगा तो आपको कैसा रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताऊं एनजेडी जेपीवाई की बात। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपना चौक स्वीप हुआ था और हम लोग जो है चौक होने का ऊपर की तरफ वेट कर रहे हैं, सॉरी बॉस होने का हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऊपर बॉस होगा तो हम कंफर्मेशन के साथ में नेक्स्ट एंट्री प्लान करेंगे। अगर मान लो हमारा जो ये बॉस अगर वो भी स्वीप हो गया, तो हम लोग जो है सेलिंग में आराम से प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई की बात करूं, बिना पीओवाई जोन को टैप करे अभी तक फॉल कर रहा है, एक अच्छी खासी बाइंग रैली वापस आएगी, आपको देखना अभी मिलेगी आपको बहुत जल्दी यहाँ पे। गोल्ड के अंदर आप लोग देखो तो गोल्ड के अंदर यहाँ पे एक तरह की ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्लियर कट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसी का यहाँ पे फेक आउट होकर मार्केट जो है नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था यहाँ पे, जो कि उम्मीद थी मुझे। ठीक है, बट जो है हम लोग वेट कर रहे हैं इसके अंदर इस जोन को निकलने का। ठीक है, यहाँ पे बिना फालतू में फंस जाओगे तो कितना साइडवेज में अटका हुआ है, बहुत ही ज्यादा मार्केट रुका है, काफी टाइम बाद जो है मार्केट इतना रुक रहा है। आप लोग देखोगे 17 अप्रैल से लेकर आज मार्केट में हो गई है 24 जुलाई तक हो चुकी है। ठीक है, मतलब मान लो अप्रैल मई जून जुलाई ऑलमोस्ट 3.5 महीने जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं मार्केट में, इसको यहाँ पे साइडवेज जोन में अटके हुए। ठीक है, तो हमें जो है प्रॉपर तरीके से लेवल का ब्रेक होने का वेट करना है, या फिर जो हमारी एंट्री रह गई थी हमें वहां पे एंट्री प्लान करनी है, क्योंकि एंट्री मिस हुई थी मतलब हुई थी, ऑब्वियसली बात है। यूरो यूएसडी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या किया है, बिना बॉस करे अब फॉल करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी हमारी एंट्री ट्रिगर करता है नहीं करता है। वैसे मार्केट ने अपनी जो है लास्ट एफवीजी को फिल कर दिया है, तो इसके अंदर जो है हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। हमारा 1% का रिस्क होता है तो हम इसमें 0.5% का ही रिस्क लेंगे अब की बार, क्योंकि लास्ट एफवीजी फिल हो चुकी है, और हम डायरेक्ट एंट्री प्लान ना करके एक कंफर्मेशन और लेंगे टाइम फ्रेम का, उसके बाद ही इसमें एंट्री करेंगे। बिटकॉइन की बात करूँ तो ये भी साइडवेज जोन में अटका हुआ है, जो कि अब हम बात गए थे इस लिक्विडिटी की, तो मार्केट अटक चुका है बिल्कुल एक रेंज में, तो वेट करना है, जस्ट वेट एंड वॉच का काम है। जीबीपी सीएडी की बात करूँ तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे रिवर्सल आया था, और यहाँ पे हुआ क्या आपको मैं दिखा देता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे जो अपना चॉप किया था, इंड्यूसमेंट किया था, उसके बाद में जो बॉस है वो स्वीप हुआ था। क्योंकि अब ये बॉस स्वीप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, तो जितने भी नीचे चौक होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी कि मार्केट नीचे जाए, मार्केट रिवर्स ही करेगा। मार्केट में ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी वो रिवर्स ही करेगा। क्यों? क्योंकि आपको सिंपली पता है कि मार्केट में हायर टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन मिल चुकी है हमें, तो हम लोग जो है सेलिंग की बजाय बाइंग में ज्यादा ध्यान देंगे, और वही आपको नतीजा दिख रहा है कि जैसे बहुत स्वीप हुआ तुरंत मार्केट रिवर्स हुआ। समझ रहे हो, तुरंत मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ। यूरो एयूडी की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या चल रहा है, इसमें तो ऑब्वियसली बात है हमें इस एरिया का वेट करना है लिक्विडिटी लेने का।
यूएसडी सीएचएफ की बात करूँ तो हमें इस इंड्यूसमेंट का वेट करना है। यूएसडी सीएनएच की बात करूँ तो ये हमारे पास में जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे मार्केट ने कोई कंफर्मेशन दिया नहीं था हमें, तो कोई एंट्री बनी नहीं, फिर उसके बाद मार्केट ने चॉक कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट का वेट करना है, लेकिन इसका इंड्यूसमेंट आप लोग देखोगे बहुत ऊपर है, तो एक पुल बैक तो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ यहाँ से। एक पुल बैक बनेगा, उसके बाद जो है मार्केट इंड्यूसमेंट के लिए प्लान कर सकता है। जीबीपी जीबीपी यूएसडी की बात करो तो यहाँ पे जो चौक स्वीप हुआ था, उसका मोमेंटम कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। लेट्स सी मार्केट ऊपर क्या करता है, यहाँ पे बॉस करता है या नहीं करता है। ठीक है, इसको मैं लिक्विडिटी बोल रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, ये चौक कंफर्म नहीं हुआ है यहाँ पे अपना। ओके, फिर आता है यूरो जीबीपी, यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट का अपन लोग वेट कर रहे हैं, और यूएसडी सीएडी में हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम 4 आवर का है, लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, और हमें फर्दर कोई कंफर्मेशन और चाहिए होती है तो हम 3 मिनट या 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेके एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 15 मिनट के ऊपर भी आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी जो है फॉरेक्स की मेजर एनालिसिस हो चुकी है। अभी तक ज़्यादातर किसी में कोई खास ट्रेड बन रही नहीं है, सिर्फ आप 15 मिनट के स्ट्रक्चर को मार्क करके इनके अंदर पैसा बना सकते हो इजीली। आप 15 मिनट के स्ट्रक्चर को मार्क करो आराम से इनके अंदर, और 15 मिनट के स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, इनके अंदर ट्रेड लेके आराम से जो है पैसा अर्न कर सकते हो इनके इनके थ्रू। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई फॉरेक्स की एनालिसिस, और ये हो गई हमारी निफ्टी 50 की एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो से नॉलेज मिली है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और एक आपका एक ब्यूटीफुल सा कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको मुझसे सीखना है एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रेडिंग कैसे करते हैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, तो आप मुझे इसके थ्रू क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।